Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको एजर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कि हमने एजर्टिव सेंटेंस और इन्वर्टेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप वहां से उन दोनों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो कि हमारा पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यूज होता है, उसकी वीडियो हमने सबसे पहले अपलोड की थी। सो आप वहां पर जाके पूरे जो इसका इंट्रोडक्शन है वहां से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी कंफ्यूज रहते हैं ये वाला जो सेंटेंस होता है इसमें बच्चे। सो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें जो रूल्स हैं आज हम आपको सभी बेसिक एंड बहुत अच्छे से मैं आपको रूल समझाएंगे, जिससे कि आपको इजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम काफी सारी चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस समझेंगे। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। जैसे कि पहले एक टाइप के रूल दे दिए, फिर उसके एग्जांपल्स करा दिए, फिर दूसरे टाइप के रूल दे दिए, फिर उसके एग्जांपल्स कराएंगे। इस तरह से हम इसमें आपको कराएंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, देखो सबसे पहले है इसमें कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा हाइड रहता है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट यू। ठीक, क्लियर, यानी जो हमारा ये होता है, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा हाइड रहता है और इसमें सब्जेक्ट हमारा यू ही यूज होता है। ठीक है, यानी यू जो होता है वो हाइड रहता है। ठीक, सेंस जो आता है सेंटेंस का निकल के वो यू में ही आता है, सब्जेक्ट यू ही निकल के आता है उसके सेंस में। ठीक, क्लियर हो गया हमारा इसका फर्स्ट रूल। देखो सेकेंड रूल है हमारा, सेकेंड की कंजक्शन टू का यूज करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू एज ए कंजक्शन यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, थोड़ा मैं पीछे का रिवाइज भी करा देती हूँ साथ साथ। देखिए जब हमने एजर्टिव सेंटेंस पढ़ा था तो वहां पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज कर रहे थे। इंटेरोगेटिव पढ़ा था तो वहां पर हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ और वेदर यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात ये। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट रूल है हमारा सेड और सेड टू। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट एजर्टिव सेंटेंस में क्या था कि सेड और सेड टू को हटाकर हम जो है टोल्ड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, और जब हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा था तो इंटेरोगेटिव में हम सेड और सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सेड और सेड टू को सिंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे जो ये सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंपेरेटिव के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इसमें हमें रिक्वेस्ट भी शो होती है किसी किसी सेंटेंस में, कहीं कहीं हमें ऑर्डर शो होता है, कहीं कहीं पर हमें एडवाइस शो होती है, कहीं कहीं पर हमें कमांड शो होती है। ठीक है ना, यानी जब हमें जो भी शो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सेड और सेड टू को चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अगर हमें किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है, अगर हमें रिक्वेस्ट शो हो रही है किसी सेंटेंस में, तो हम सेड और सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक, और अगर हमें किसी सेंटेंस में एडवाइस शो हो रही है, यानी कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, तो हम सेड और सेड टू को हटाकर एडवाइस्ड में चेंज करेंगे। ठीक, और अगर हमें किसी सेंटेंस में ऑर्डर शो हो रहा है, यानी कि कोई ऑर्डर दे रहा है, तो हम सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी सेंटेंस में कमांड शो हो रही है तो हम वहां पर सेड और सेड टू को हटाकर कमांडेड में चेंज करेंगे। क्लियर हो गई बात ये आपको। तो ये है हमारे इसके जो रूल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको जितने रूल समझाए इनके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, ताकि आपको ये जो रूल्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसी के लिए देखिए हमने यहाँ पे चार चीजें पढ़ी हैं, चारों को लेकर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, शी सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट प्लीज ब्रिंग मी दिस बुक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ कॉमन रूल समझाए थे ना, वो हमारे एज इट इज रहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन कैसे चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पहले के अकॉर्डिंग ही चेंज होने, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो इस सेंटेंस में हमें क्या शो रही है, देखो प्लीज ब्रिंग मी दिस बुक। हमने किसी से कहा कि प्लीज ब्रिंग मी दिस बुक, प्लीज मुझे यह बुक दे दो, तो इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हमें क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो जब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो रही है तो हम सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। देखिए शी, तो हमारा शी ही रहेगा। ठीक है, सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में।
मोहन आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा हमारा टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रिंग प्लीज रिक्वेस्ट शो कर रहा था तो ये तो यूज होगा नहीं, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, देन ब्रिंग, ठीक है, मी है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन को, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है तो हमारा क्या आएगा हर। ठीक है ना, शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम शी का क्या हो जाएगा हर। दिस है, दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में। ठीक है ना, दैट बुक, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। अब देखो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, देखिए शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वर्क हार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में हमें क्या शो हो रहा है, इस सेंटेंस में हमें एडवाइस शो हो रही है कि जो हमारे टीचर हैं वो स्टूडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। किससे कहा, टीचर से। तो क्या कहेंगी कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर भी हमारा यू नहीं है, यहाँ पे भी यू नहीं है, बट सेंस हमारा क्या आ रहा है सेंटेंस में यू का। जब हम तुमसे कोई बात कहेंगे तो यू करके ही तो कहेंगे ना, जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो यू कहेंगे। बट इसमें क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर हमारा जो यू होता है वो हाइड होता है, लेकिन सेंस किसका आता है, यू का ही सेंस आता है। क्लियर हो गया ना। सो इसमें क्या शो हो रहा है, हमें एडवाइस शो हो रही है। ठीक है, आइए सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखो द टीचर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे अब हम, एडवाइज्ड में। ठीक, एडवाइज्ड स्टूडेंट्स कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएंगे, टू में, और आगे वर्क हार्ड। क्लियर हो गया, मैं रीड कर देती हूँ एक बार पूरा। द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। क्लियर हो गया, तो हमारा एक रिक्वेस्ट का हो गया और एक एडवाइस का हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए नेक्स्ट है आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गो देयर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा गो देयर, वहां जाओ, यानी यू गो देयर, तुम वहां जाओ। ठीक है, तो यू क्या है इसमें हमारा हाइड है, साइलेंट है। सो गो देयर क्या सेंस आ रहा है इसमें हमें, इसमें हमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है, यानी कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि गो देयर, वहां जाओ। तो क्या शो हो गया हमें इसमें, ऑर्डर शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आई सेड टू को किसमें हम चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड हर। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा, टू गो देयर, गो देयर। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या हुआ हमारा सेंटेंस, आई ऑर्डर्ड हर टू गो देयर। क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस। आई होप ये तीनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। ठीक है, तो ये भी जो है, जो कैप्टन है वो यहाँ पे भी देखो, अगर आप इसको समझेंगे तो यहाँ पे भी ये ऑर्डर देना ही हो रहा है। लेकिन फोर्स में क्या होता है कि जो ऑर्डर देते हैं उसको हम ऑर्डर नहीं, उसको कमांड बोलते हैं। यानी जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को कमांड करते हैं। ठीक है ना, सुना होगा आपने, कमांड करना। फोर्स में क्या यूज होता है, कमांड। तो इस सेंटेंस में हमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें कमांड शो हो रही है। क्लियर, देखो चेंज करते हैं हम, द कैप्टन क्या शो हो रही है, कमांड। तो सेड को किस में हम चेंज कर देंगे, कमांडेड में, कमांडेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके टू मार्च ऑन टिल इट, और इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉज में, इट वॉज डार्क। क्लियर हो गया। देखो क्या बना सेंटेंस, में रीड कर देती हूँ। द कैप्टन कमांडेड टू मार्च ऑन टिल इट वॉज डार्क फुल स्टॉप।
क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा कमांड वाला सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने आपको चारों ही समझा दिए हैं, ठीक है। देखो, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है और कमांड है, चारों ही यहाँ पर आ गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और रूल समझाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए अब हम कौन से पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डू नॉट वाले वाक्य, ठीक है। डू नॉट वाले वाक्य यानी कि जो सेंटेंसेस है ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इनको हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमारा नॉट दिया गया होता है। अब देखिए इसमें ना जरा दो काफी ट्विस्ट है इन सेंटेंसेस में, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हम सेड और सेड टू को चेंज करते हैं फॉरबिड में, ठीक है। ये जो फॉरबिड है ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसका हिंदी मीन होता है मना करना, ठीक है। तो देखिए अगर हम फॉरबिड यूज करते हैं तो इसके साथ में हम नॉट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताती हूँ। और इसमें देखिए जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन टू यूज होता है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन दोनों ही एग्जाम्पल को मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे और इसके साथ में हम नॉट नहीं यूज करेंगे, और दूसरे जहां पे हम नॉट यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। दोनों बताऊंगी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें हम सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी कि एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, सेंस के अकॉर्डिंग। वो हमारे यहाँ पे भी सेड और सेड टू में चेंज होगा, ठीक है। अगर हम ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हम अगर सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे यदि हमने माना कि यहाँ पर हम ऑर्डर है, हमने माना इस सेंटेंस में हमें ऑर्डर शो हो रहा है और यहाँ पर हम अगर ऑर्डर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, ही ऑर्डर्ड मी, तो जब हम ऑर्डर्ड मी यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे नॉट एज इट इज रहेगा, नॉट हमारे इनडायरेक्ट में भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेड टू को फॉरबिड में चेंज करेंगे, ठीक है ना, अगर हम सेड टू को फॉरबिड में चेंज करते हैं, फॉरबिड हमारा कहीं भी यूज हो जाएगा, फॉरबिड में कोई सेंस की जरूरत नहीं है, ऑर्डर वाले में, एडवाइस वाले में, रिक्वेस्ट वाले में, कमांड वाले में, फॉरबिड हमारा हर जगह सेड टू के स्थान पे यूज हो जाएगा, सेड और सेड टू के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरबिड यूज करेंगे तो हम ये जो हमारी आगे रिपोर्टेड स्पीच होती है इसका हम नॉट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बनाते समय इस नॉट को हटा देंगे। क्लियर हो गया? अब देखो मैं आपको करके बताती हूँ, प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखिए, he said to me, comma, inverted comma, star, do not come here, full stop, inverted comma, close, ठीक। he said to me, उसने मुझसे कहा, do not come here, यानी you do not come here, यानी तुम यहाँ मत आओ। you क्या रहता है, हमारा हाइड रहता है, तो do not come here, यहाँ मत आओ, ठीक है। वो उससे मना कर रहा है, तो इसमें क्या शो हो रहा है, हमें इसमें ऑर्डर शो हो रहा है, ठीक है, कि उसने उसे ऑर्डर दिया कि यहाँ मत आओ, ठीक है। तो ऑर्डर शो हो रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ये फॉरबिड से बनाना, ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंट क्या, फॉरबिड यूज करना, ठीक। तो देखिए पहले हम फॉरबिड यूज करेंगे, ही सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, फॉरबिड में, मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा हमारा, टू में, ठीक है। अब फॉरबिड आ गया तो हम जब नॉट नहीं यूज करेंगे, तो जब हमारा नॉट, अब ये डू तो यूज होता ही नहीं है, डू नॉट वाले जो वाक्य होते हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें डू की यूज नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टू कम, कम हेयर है, हेयर चेंज हो जाएगा हमारा देयर में, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा छोटा सा बना, क्या बना ये देखो, ही फॉरवर्ड मी टू कम देयर, ठीक है, हेयर हमारा देयर में चेंज हो गया, तो ये तो बन गया हमारा फॉरवर्ड से, ठीक। अब हम इसे ऑर्डर, एडवाइस वाले उन सबसे भी बना के देखते, तो इस सेंटेंस में हमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें ऑर्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम, ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज होता है हमारा, टू यूज होता है। अब यहाँ पे जब ऑर्डर्ड आ गया तो यहाँ पे हम नॉट यूज करेंगे, तो जो हमारा ये टू होता है, टू हमारा नॉट के बाद यूज होगा, जहां पर हम यहाँ पे नॉट यूज करेंगे तो टू नॉट के बाद यूज करेंगे, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर,
क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरह से सेंटेंस बना दिया है। हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या बना हमारा, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। क्लियर? ये हमारा फॉरवर्ड से बन गया। फॉरवर्ड से बनाया तो हमने नॉट का यूज नहीं किया, और हमने ऑर्डर्ड से बनाया तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज किया। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डू नॉट गो आउट इन डार्क। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हमें क्या शो हो रहा है, इस सेंटेंस में आई सेड टू माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड से कह रहा, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि डू नॉट गो आउट इन डार्क, यानी अंधेरे में मत जाओ। मैंने उन्हें एडवाइस दी, ठीक है ना, मैंने उन्हें एडवाइस दी कि तुम अंधेरे में मत जाओ। तो इसमें क्या शो हो रहा है, हमें एडवाइस शो हो रही है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम फॉरवर्ड से बनाते हैं, मेरे साथ साथ खुद भी बनाएंगे। देखिए, आई सेड टू को चेंज कर देंगे हम फॉरवर्ड में, आई फॉरवर्ड माई फ्रेंड। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, टू में। अब फॉरवर्ड आ गया तो ये डू नॉट नहीं आएगा, टू गो आउट इन डार्क। क्लियर हो गया? फॉरवर्ड आ गया तो नॉट नहीं आया। अब हमें इसमें शो क्या हो रहा था, एडवाइस शो हो रही थी, एडवाइस का सेंस आ रहा है हमें इसमें, तो अब हम इसको एडवाइस से भी बनाते हैं। देखिए, आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के टू यूज होगा, और टू कहीं यूज होगा, नॉट के बाद, नॉट टू गो आउट इन डार्क। ठीक है, क्या बनाइए, देखिए, आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड नॉट टू गो आउट इन डार्क। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखिए, दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं, और दोनों ही मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे लेट अस वाले वाक्य, यानी कि लेट अस का मतलब होता है कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट अस से स्टार्ट होगी। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि जिन भी सेंटेंसेस में लेट अस आ रहा है तो उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें है कि जो हमारा सेड होता है, सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम प्रपोज्ड भी यूज कर सकते हैं और सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सेड टू को हम प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ सेंस का नहीं कि हमें प्रपोज्ड का भी यूज करना है, सजेस्टेड का भी यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारी लेटस होता है, ठीक है नहीं, यानी जो हमारा लेटस आएगा, लेटस को हम वी शुड या दे शुड दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं, यानी लेटस के स्थान पे हम वी शुड भी लिख सकते हैं और दे शुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। लेटस वाले सेंटेंसेस में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट यूज करते हैं। कहाँ? जहां पर लेट अस दिया गया होता है, ये ध्यान रखना, लेट अस। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाती हूँ। इट इज वेरी इजी। देखो, शी है, शी तो हमारा शी ही रहेगा। सेड टू आ गया, तो सेड टू को हम पहले चेंज करते हैं, चलो प्रपोज्ड टू में, प्रोपोज्ड टू। ठीक है, मी है, मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हट के क्या आ गया, दैट आ गया। लेटस को हटा के हमने क्या करा, लेटस को हटा के हम वी शुड कर देते हैं, वी शुड। ठीक है, अब डांस का डांस आ गया और टुगेदर का टुगेदर आ गया। क्लियर? तो क्या बना हमारा इसका इनडायरेक्ट, देखिए, शी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड डांस टुगेदर। क्लियर हो गया? देखो बिल्कुल ठीक है ना। देखो ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस डिग द फील्ड। ठीक है ना, उसने कहा
आओ खेत जोतें। लेट अस का मीन क्या होता है, आओ, ठीक है ना। तो अब इसको भी चेंज करते हैं हम। देखिए ही है तो ही का हमारा ही आ गया, सेड है तो चलो हम सेड को चेंज कर देते हैं सजेस्टेड में। प्रपोज्ड हम यूज कर सकते हैं, एक बार सजेस्टेड भी यूज करके हम आपको बता देते हैं। सजेस्टेड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या करेंगे, दैट। लेटस को हम देखो दोनों में चेंज कर सकते हैं, वी शुड में हमने आपको करके बता दिया। अब आगे हम दे शुड में करते हैं। दे शुड, डिग का हमारा डिग आ गया, दा का भी हमारा दा आ गया और फील्ड का भी हमारा फील्ड आ गया, ठीक है। तो ये देखो सेंटेंस हमारा क्या बना, ही सजेस्टेड दैट दे शुड डिग द फील्ड। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे लेट अस वाले वाक्य थे ये हमारे सबसे इजी सेंटेंस थे, ठीक है। क्लियर हो गया। जो हमारे देखो सेड और सेड टू को हम प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं, सेड टू को हम प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं, और हम लेट अस के स्थान पर दे शुड या वी शुड कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। सो ये हमारे कॉमन से बेसिक से रूल्स है इसके, जो हमने आपको समझा दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे लेट वाले वाक्य, ठीक है। लेट वाले वाक्य यानी कि जो हमारी इसमें रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमारी लेट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। अभी हमने लास्ट पेज पे कौन से पढ़े थे, लेट अस वाले, ठीक है ना। तो लेट अस जिसकी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमारी लेट अस से स्टार्ट होती है, और वो उस लेट अस को हम केवल वी शुड और दे शुड में चेंज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। यहाँ पे जो मतलब हमने अभी पहले अस केवल यूज किया था, तो यहाँ पर हम लेट के साथ में कुछ और भी यूज कर सकते हैं, यानी कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लेट के साथ में। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं हमारे लेट वाले वाक्य, और लेट भी यहाँ पे हमारा रहता है, इनडायरेक्ट बनाते हुए भी हमारा लेट यहाँ पर रहता है। अब देखिए इसके थोड़े से रूल से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इसमें है कि विश, ऑर्डर और परमिशन, ठीक। इसका मतलब ये है कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारा सेंस के अकॉर्डिंग काम होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था ना, सेंस के अकॉर्डिंग हम एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारा सेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है, ठीक है। यानी अगर हमें सेंटेंस में विश का सेंस आ रहा है, यानी कि विश का मतलब होता है जैसे कि मैं तुमसे कोई इच्छा कर रही हूँ, लाइक मुझे बाहर जाना है, तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे प्लीज बाहर जाने दो, ठीक है ना। तो वहां पे हमारी विश होती है, मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो जहां पर हमें विश शो हो रही है जिस सेंटेंस में, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हुए हम सेड या सेड टू को विश्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। जहां हमें ऑर्डर शो हो रहा है तो वहां हम ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। परमिशन शो हो रही है तब भी हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। रिक्वेस्ट शो हो रही है तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ये तो आप लोगों को सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी क्योंकि काफी यूज हो चुका है इन सबका। सो नेक्स्ट है हमारा कि इसमें हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज करते हैं, किसमें, जहां पर हमारे लेट के साथ में कुछ भी दिया गया होता है उसमें, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हमारा देखो लेट नो चेंज, यानी कि जो हमारा लेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया। सेंटेंस बनाए हम। देखिए जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, ही सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो आउट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है ना। ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो वो क्या है, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो। तो इसमें क्या शो हो रहा है, हमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही का हमारा ही रहेगा, सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, द टीचर हमारा एज इट इज आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। लेट हमारा लेट रहेगा। अब मी है, मी चेंज कहां से होगा, हमारा ये सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ही है तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। गो होम फुल स्टॉप। क्लियर। क्या बना हमारा सेंटेंस, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द गर्ल सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट मी गो आउट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, यानी उसका मन कर रहा है बाहर जाने का। तो तुमसे अपने मन की बात कह रही है कि मुझे बाहर जाने दो। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें विश शो हो रही है, ठीक है। वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि उसे बाहर जाने दिया जाए। क्लियर? तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमें क्या शो हो रहा है, विश। तो विश को हम किस में चेंज करते हैं, विश्ड में, ठीक है ना। द गर्ल सेड किस में चेंज हो जाएगा हमारा, विश्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में, लेट का लेट, मी किससे चेंज होगा, द गर्ल से, तो क्या आ जाएगा, हर, गो आउट फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस, द गर्ल विश्ड टू लेट हर गो आउट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द पियोन, ठीक है ना। द टीचर सेड टू द पियोन, यानी कि टीचर ने पियोन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट द बॉयज गो अवे, लड़कों को जाने दो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीचर ने पियोन को ऑर्डर दिया या टीचर ने पियोन को परमिशन दी, दोनों ही सेम बात होती है। तो इसमें हमें क्या शो रहा है, ऑर्डर। तो हम यहाँ पे सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। क्लियर? तो देखो हमारा कैसे बनेगा ये, द टीचर सेड टू को किस में हम चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, द पियोन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या होगा, टू लग जाएगा, लेट द बॉयज गो अबे फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज गो अवे फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे लेट वाले वाक्य, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गए नोट। तो इसी के साथ में हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप इसमें हमने जितने भी रूल्स आपको समझाए हैं सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।